आज का विषय देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अद्भुत है और बड़े ध्यान लगाना, बड़े तर्क लगाना। हालेलुया। विषय है आज का उधार। जो लिखने का तरीका को आप समझिए, ठीक है। उधार पाया हुआ व्यक्ति, क्या लिखा गया है? उधार पाया हुआ व्यक्ति। उधार पाया हुआ यानी कि पाप से, गुनाहों से, उसको मैं कह रहा हूं। हालेलुया। उधार पाया हुआ व्यक्ति क्या पाप कर सकता है? क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। तुम के को उधार पाया हुआ व्यक्ति क्या पाप कर सकता है? कहिए, कुछ कर सकता है? मुक्ति पाया हुआ व्यक्ति, नया जीवन जिसको कहते हैं, नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति क्या पाप कर सकता है? जोर से बोलिए। अब कर सकता है? फिर पूछता हूं, देखिए, जब तक नहीं कहेंगे आगे नहीं बढ़ूंगा। लिखा क्या है? उधार पाया हुआ व्यक्ति क्या पाप कर सकता है? हालेलुया। नहीं कर सकता। तो आगे देखिए, आपको मैं पूछ रहा हूं, मतलब पूछा मैंने, तो आपका जवाब क्या हुआ? आपका जवाब क्या है? क्वेश्चन मार्क था, और आपका जवाब है नो। जानबूझकर मैंने डाल दिया, अब नहीं ही कहेंगे। हाँ, नहीं ही कहेंगे, हाँ कि नहीं? इसीलिए मैंने जानबूझकर डाल दिया पहले से। उधार पाया हुआ व्यक्ति, थोड़ा सा देख करते हैं। यहां लिखा जाता है, उधार पाया हुआ व्यक्ति क्या पाप कर सकता है? आपको पूछा तो आपका जवाब था नो। नो का मतलब नहीं, नहीं कर सकता। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं उधर पाकर भी क्या करते हैं? पाप करते हैं। लेकिन जो सच्चाई से यीशु को जान जाता है, भला क्या है उसको जानता है, बुराई क्या है उसको जानता है, वो व्यक्ति पाप नहीं करता। तो ठीक वो कहें कि पाप नहीं करता, नहीं करता। तो आगे देखते हैं, ये शब्द को देखिए, पाप क्या है? पाप। और हम जानते हैं सबसे ज्यादा परमेश्वर घृणा करता है तो वो क्या है? पाप है। हालेलुया। पाप है। मनुष्य को परमेश्वर घृणा नहीं करता, लेकिन ये जो पाप का शब्द है, वो पाप, पाप कहने से बहुत, मतलब एक पैकेट है, उसमें हर लड़ाई है, झगड़ा है, नशा है, नाना प्रकार की, पूरा पैकेट में पैक होकर रखा हुआ है, और उसको कहते हैं क्या? पाप। अगर ये पाप बैठ गया तो पैकेट जब खुल जाएगा तो एक दिन चोरी करने के लिए मन लगेगा, दूसरा दिन एक दूसरे को झूठ कहने के लिए, तीसरा दिन लड़ाई झगड़ा करने के लिए। ऐसे करते करते नाना प्रकार की वो पैकेट से, मतलब वो जो पैकेट है उसमें से क्या होता है? निकलता है। तो लिखा गया है पाप इसीलिए नहीं करना चाहिए कि, पाप इसीलिए नहीं करना चाहिए कि वो व्यक्ति अपना, इसीलिए पाप नहीं करना चाहिए कि वो व्यक्ति अपना पुराना जीवन को, क्या जीवन को? पुराना जीवन को। लिखा गया था पहला क्या उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, यीशु में आ गया व्यक्ति, नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति की बातें हो रहा है। तो लिखा गया है, रिपीट कर रहा हूं, पाप इसीलिए नहीं करना चाहिए कि वो व्यक्ति अपना पुराना जीवन को छोड़ चुका है। हालेलुया। एक यीशु मसीह के पास वो व्यक्ति तो आ गया, लेकिन जो पुराना जीवन था जीने के लिए, पुराना इच्छा था उसका, क्या कर चुका है? यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लास्ट में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? छोड़ चुका है। हालेलुया। पहले वो करता था, लेकिन आप नहीं करता। क्यों नहीं करता? छोड़ चुका है। हालेलुया। तो आइए एक बार नजर डालते हैं पुराना जीवन की ओर। एक बार हम नजर डालते हैं पुराना जीवन की ओर। एरो यानी कि नीचे आएगा कुछ, तो
पुराना जीवन में हम लोग का जीवन में ये था, व्यभिचार था। क्या था? व्यभिचार था। मतलब लिखा गया है ऊपर में कि एक बार नजर डालते हैं, इसको हम छोड़े हैं। किसको? ये जो पुराना जीवन में ये लागू था, ये पुराना जीवन में ये सब हम काम करते थे, लेकिन यहाँ हम क्या देखें, इसीलिए पाप नहीं करेगा वो व्यक्ति कि पुराना जीवन को छोड़ चुका है। बातें हो रहा है मसीह व्यक्ति का, हालेलुया, उधार पाया हुआ व्यक्ति का बातें हो रहा है। तो हम एक बार हम नजर डालते हैं, व्यभिचार था, करते थे। क्या करते थे? करते थे। कुदृष्टि देख देते थे, ठीक है। दूसरा है लोभ लालच, करते थे। ये है पुराना जीवन। हम कुछ बातें को याद कर रहे हैं कि हम कैसे जी रहे थे उसको। तो व्यभिचार था। व्यभिचार का मतलब बता चुका हूं, वो क्या है। और लोभ लालच किसी चीजों की प्रति ये भी था। चोरी झूठ ये सब भी करते थे। नशा बोल रहे थे, हर जो छोटा नशा हो बड़ा नशा हो। निंदा, लड़ाई झगड़ा, मूर्ति पूजा, बुरी संगति, घमंड इत्यादि इत्यादि। ये था पुराना जीवन में, हालेलुया। लेकिन हम थोड़ा बात हम देखें तो उसमें क्या लिखा गया था कि पुराना जीवन को क्या कर चुके हैं? छोड़ चुके हैं। ये था पुराना जीवन में। और बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कुछ विषय को रखा। तो ये सारे था हम लोग का पुराना जीवन। तो इनको छोड़कर हम इधर आ गए हैं, हालेलुया, जिसको कहते हैं यीशु मसीह का नया जीवन की ओर आ गए हैं। तो इनको छोड़ना पड़ेगा। जब यीशु के पास आएंगे तो इनको साथ में लेकर चलने नहीं पाएंगे। इसीलिए यीशु ने कहा, धन या तो मैं, हालेलुया, संसार या तो मैं। यदि तुम इन सब को लेना चाहते हो तो संसार में ही रहे बेटा, मेरे पास मत। तो आगे कहा गया, देखिए एक वचन है इफिसियों 4:17 लिखा गया है। देखिए बड़े ध्यान से सुनेंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूं, पौलुस है, इसीलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में जताई देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम आपसे फिर ऐसा ना चलो। मतलब क्या कहा? इस वचन को पढ़कर हम जानते हैं कि अन्य जाति इस रीति पर क्या करते हैं? चलते हैं। विचार, लोभ, लालच, निंदा, लड़ाई झगड़ा, मूर्ति पूजा, बुरी संगति, घमंड, गाली, ये सब में क्या करते हैं? अन्य जाति चलते हैं, अन्य जाति चलते हैं। लेकिन हम यहाँ नहीं है। अभी जो काम को दिखा, ये जो काम है यहाँ हम नहीं है। इसीलिए पौलुस मैं ये कहता हूं और प्रभु में तुम्हें जताई देता हूं कि जैसे अन्य जाति का मतलब जात पात की बातें नहीं हो रहा है, हालेलुया। यहाँ पौलुस कह रहा अन्य जाति का मतलब जात पात का बातें नहीं हो रहा है। जो यीशु को नहीं जानते हैं उसको क्या कहते हैं? अन्य जाति। तो कहा गया है जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम आपसे फिर ऐसा ना चलो। मतलब यहाँ कहा गया है, यहाँ देखिए, तुम आपसे फिर ऐसा ना चलो। तो इसको हम क्या समझेंगे? क्योंकि हम उधार पा चुके हैं और हम फिर वहां ना चलना। हालेलुया। ये वचन कहता है अन्य जाति जैसा चलते हैं ऐसे तुम आप फिर से ऐसा न चलो। तो इसको हम क्या समझेंगे? ये वचन हम किसको कह रहा है? पौलुस किसको कह रहा है? जो उधार पा चुका है और कहता है कि जैसे वो चलते हैं आपसे फिर ऐसा ना चलो, यानी तुम उधार पा चुके हो। हालेलुया। तेरा संसार की मोहमाया से तेरा उधार हो चुका है। अरे एक वचन रखता हूं, देखिए उसका 22 कहता है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उत्तर डालो। हालेलुया। अभी तुम क्या करना है?
उतार डालो। क्या? भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार जो भ्रष्ट होता जाता है उसको क्या करो? उतार डालो। हालेलुया, हालेलुया। उतार डालो। ये जैकेट मैं पहना हूं, ये गंदा दिखेगा तो मैं उसको उतारूं या पहनूं? उतार डालो। और अगर गंदा जैकेट को मैं पहनूं तो मेरा पास कोई सटेगा, मेरे पास कोई आएगा, सफा करता है नहीं, कहेगा है? तो उसी प्रकार व्यभिचार ये गंदा है, उसको क्या करो? उतार डालो। मूर्ति पूजा क्या है? गंदा है, उसको क्या करो? उतार डालो। लड़ाई झगड़ा, नशा पानी, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को दुखी करना, वो सब गंदा है, उसको क्या करो? उतार डालो। यानी कि उसको तुम छोड़ दो और तुम लागू नहीं करना अपना जीवन में, उसको तुम क्या कर दो? छोड़ दो। इसलिए तो यहां कहा तब तुम आपसे फिर ऐसा ना चलो। हालेलुया, ऐसा चाल तुम फिर से ना चलो। आगे देखते हैं रोमी 6:6 नीचे लिखा गया है, रोमियो 6:6। और ये जो है आपका बाइबल से थोड़ा अलग होगा क्योंकि ये मैंने ER वर्जन जो वहां से लिया हूं। तो लिखा गया है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब यानी ब्रैकेट में पुराना जीवन, हालेलुया, पुराना जीवन यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। कौन जानते हैं? हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब यानी पुराना जीवन यीशु के साथ, किसके साथ? यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। हम जानते हैं। कौन जानता है? हम जानते हैं, आप जानते हैं। जिसका उद्धार हो गया है, जिसका मुक्ति हो गया है, जिस व्यक्ति नया जीवन को पाया है, जिस व्यक्ति यीशु को पहन लिया है, वो जानता है कि मेरा पाप अपराध गुनाह क्रूस पर चढ़ाया गया था। हम सोचेंगे अभी जब मैं पैदा हुआ, पैदा से बड़ा हो गया तो यीशु तो नहीं था इस संसार में, तो मेरा पाप, मेरा गुनाह क्रूस पर कैसे चढ़ गया? तो सुनिए, तो आप जिस दिन बपतिस्मा लिए, जिस दिन मन फिराए, उसी दिन आप यीशु आपका पाप को छुटकारा कर दिया। हालेलुया, यीशु आपको वहां से मुक्ति कर दिया। इसीलिए कहा गया है ताकि गुनाह मतलब अपराध का शरीर बेकार हो जाए। ये जो अपराध का शरीर बेकार हो जाए और आपसे हम अपराध की सेवा ना करें, अपराध की सेवा ना करें। बताऊंगा, एक बार बाइबल से पढ़िए 6:6, रोमी 6:6। हाँ, जल्दी से रोमियो 6:6। जल्दी से। अब नहीं पढ़ेंगे, मैं खुद पढ़ देता हूं। लिखा गया है रोमी 6:6, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। और लिखा गया है व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दस्तब में ना रहे, पाप का गुलाम में ना रहे। हालेलुया। तो इसमें क्या लिखा गया है? ताकि गुनाह मतलब अपराध का शरीर बेकार हो जाए। यहां क्या कहा गया है? व्यर्थ हो जाए। ये शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो। जो पाप का पिछले जीवन में हम पाप का ये शरीर था, पाप का ये शरीर था, लेकिन वो शरीर क्या हो जाए? बेकार हो जाए और आपसे हम अपराध की सेवा ना करें, आपसे हम पाप के अधिकार में ना जिए, आपसे हम पाप के गुलाम में ना जिए। हालेलुया। ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के लिए ये सब वचन है कि कहता है कि हमारा पुराना शरीर क्रूस पर चढ़ चुका है।
यानी यीशु मसीह अपना क्रूस पर हम लोग का पाप अपराध को उठा लिए हैं। जिस दिन हम उद्धार पा गए, जिस दिन हम बपतिस्मा लिए, उस दिन से आपका ये पाप का शरीर बेकार हो गया। हालेलुया, बेकार हो गया। इसलिए आगे देखिए, मसीह के पहले पुराना स्वभाव, पहले का मसीह का पहले पुराना स्वभाव और मुक्ति से पहले हम जो कुछ थे, मतलब कि हमारा पुराना जीने का तरीका, पुराना जो मसीह को नहीं जानते थे, जो हम लोग का पुराना स्वभाव का मतलब क्या है? चरित्र, गुण, स्वभाव। और मुक्ति से पहले की बात, हम जो कुछ थे उसका मतलब क्या है? कि हमारा पुराना जीने का तरीका कैसा था। देखिए कैसा था। और उसने तुम्हें भी जिलाया। पौलुस कह रहा है, किसने? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। क्या हो चुके थे? पाप अपराध में क्या हो चुके थे? मरे हुए थे। इसे तो मैंने कहा, यीशु का नाम से प्रचार करो, यीशु का नाम से जिलाओ। कहां से? पाप और अपराधों से। हालेलुया। यीशु मसीह का चेला पौलुस कहता है इस जगह में, और उसने यानी यीशु ने तुम्हें भी जिलाया। क्या किया? तुम्हें भी जिलाया। कैसे जिलाया? जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम मुझे जिलाया, आपको जिलाया। जिलाया का मतलब कहां से? पाप से। कहां फंसे थे? कौन सा पाप से फंसे थे? कौन सा पाप था जो बंधन था पाप का? कौन सा पाप था? बहुत सारे है कि नहीं? बहुत सारे हम क्या हो चुके थे? फंसे हुए थे। लेकिन हमें क्या किया? जिलाया। यानी कि हम लोग का आंख को खोला, बुद्धि को खोला, कि हम जान सकें कि ये गलत है। हालेलुया, गलत है। इसीलिए आज हम उसको क्या किए हैं? छोड़े हैं। अगर गलत नहीं होता तो हम छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। हालेलुया। जिस दिन से परमेश्वर का बेटा हमें जिलाया, उस दिन से हम जान गए ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हम जान गए। हालेलुया। आगे देखिए, इफिसियों 2:2 कहता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, पहले की बात फर्स्ट मैंने क्या लिखा? जब यीशु को नहीं जानते उसका पहले, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। किस आत्मा के अनुसार चलते थे? जो आप भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। कौन है वो? शैतान। हालेलुया, शैतान है। रिपीट करता हूं, देखिए, जिसने तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, यानी शैतान की बातें हो रहे हैं, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। आप भी आज भी परमेश्वर का आज्ञा ना मानने वालों पर क्या करता है? ये व्यक्ति कार्य करता है। काम या कार्य करता है। हालेलुया। ये मत सोचिए मेरा उद्धार हो गया, मैं बपतिस्मा ले गया और मैं आराम से जीऊंगा। ऐसा नहीं है। अभी भी अगर परमेश्वर का आज्ञा ना मानते हैं तो व्यक्ति काम कर सकता है। काम कर सकता कि नहीं? काम करता है। हालेलुया। क्या लिखा गया है? काम करता है वो, और अवश्य आपका जीवन में क्या कर देगा? वो काम कर देगा। मौका का चौका कैसे बोलते हैं इसको? क्या होगा? वैसा कर देगा। हालेलुया। आगे देखिए, ठीक उसका 3 कहता है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। शरीर की लालसा में क्या करते थे? दिन बिताते थे। आत्मा की लालसा में दिन बिताओ। आज हमको क्या करना है? किसकी लालसा में दिन बिताना है? आत्मा की। पहले हम शरीर की लालसा में क्या करते थे? दिन बिताते थे, क्योंकि हम ऐसे जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब हमें आत्मा की लालसाओं पर लालसा करना है। इसलिए कहा, इनमें हम भी सबके सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे। शरीर और किसकी? मन की मनसा, मन की इच्छाओं को क्या करते थे? पूरा करते थे।
हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आगे देखिए, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्रोध की संतान, क्रोध कौन करता है? शैतान। क्रोध की संतान यानी किसका शैतान, मतलब किसका संतान थे? शैतान की। शैतान का हुक्म को मानते थे। अभी कहेगा शैतान आपका जीवन है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। अभी आपको कहेगा, शैतान कहेगा, बातें करेगा, लड़े कर। क्या कर? लड़े कर। शैतान कहेगा आपको हिसगा कर। क्या कर? हिसगा कर। वो आगे बढ़ रहा है, तुम नीचे दब रहे। हाँ, ऐसा कहेगा। संसार की चीजों को ऊंचा नीचा मत करिए। हालेलुया। आपको सोचना है, अरे ये व्यक्ति जो हो आत्मिकता में इतना ज्ञान है उसका, मेरा कैसा नहीं है, उसको ध्यान करें। हालेलुया। अरे व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है? बाइबल ज्ञान में, आत्मिकता ज्ञान में ये व्यक्ति क्यों बढ़ रहा है? कभी सोचे हैं? आप तो सिर्फ जानते हैं अच्छा से 500 कमाए छे, मुझे 200 कमाए, तार 200 एक्स्ट्रा कमा दे। अच्छा से घर बने देला, मुझे तार 90 घर बना देवी। ओ से गाड़ी घिनला, मर गया दिन गाड़ी खड़ा कर। संसार का चीजों के प्रति हम क्या होते हैं? से करला, ये करला, से करला, ये करला, हाँ कि नहीं? लेकिन ये व्यक्ति क्यों बढ़ रहा है? ये व्यक्ति क्यों जा रहा है? आत्मिकता में क्यों जा रहा है? और एक बात ध्यान रखेंगे, और संसारिक चीजों में ये व्यक्ति क्यों उन्नति कर रहा है? 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग हर क्यों, कैसे बना रहा है व्यक्ति? हाँ? अच्छा पहनता है, क्यों, कैसे पहनता है? अच्छा कपड़ा है उसका, दामी कपड़ा है, मस्त, कैसे कर लेता है? मेहनत करता है भाई। क्या करता है? मेहनत करता है। इसलिए वो अच्छा पहनने पाता है, इसलिए वो अच्छा खाने पाता है। और आत्मिकता में ये व्यक्ति क्यों बढ़ रहा है? क्या कर रहा है वहां भी? मेहनत कर रहा है। मेहनत करके देखिए, 1 बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग होगा। मेहनत करके देखिए आत्मिकता में आपका ज्ञान कैसे खुलते जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो मेहनत करना है आत्मिकता में, हम मेहनत नहीं करते हैं। हालेलुया। देखिए बड़े ध्यान से सुनेंगे, जिस प्रकार पहले जिंदगी में हम लोग का काम क्या था? मन की, लिखा हुआ है ना, मन की अभिलाषा पूरा करते थे, हाँ कि नहीं? लेकिन आज बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत अद्भुत बातें कहने जा रहा हूं। जिस दिन से वहां से हम निकल गए, तो एक व्यक्ति का काम हो जाता है प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, और बाइबल को स्टडी, इसको कहते हैं समझना, उसको छानबीन करना, ये हम लोग काम हो जाता है। हालेलुया। हम रोज प्रार्थना करेंगे, हम रोज बाइबल पढ़ेंगे, हम वचन को जानने के लिए कोशिश करेंगे। अगर नहीं जानते हैं, प्रार्थना करिए। अगर प्रार्थना में भी आपको कुछ नहीं मिलता है, फोन घुमाइए कि भाई इस बातों को नहीं जानते हैं, क्या किसको कह रहा है, किसको नहीं। खुद को 30 मार्खन मत समझे। नहीं तो गड़बड़ करेंगे और दूसरा को क्या कर देंगे? गड़बड़ी कर देंगे। इसीलिए कहता है कि हम क्या करते थे? शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, चरित्र ही से किसका संतान थे? शैतान की संतान थे। मैं प्रचार कर चुका हूं चरित्र के ऊपर। जब जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो गाय भैंस पानी में लाखों तू कमा, करोड़ों तू कमा, अगर तेरा चरित्र ठीक नहीं है तो कोई तुझे अच्छा नहीं कहेंगे। हालेलुया। और सेवा भी देता है एक ही काम में, जिसका चरित्र ठीक रहता है। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, तो ये पुराना जीवन मसीह के साथ, ये पुराना जीवन मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। ये जो पुराना जीवन हम देखे ना, वो किसके साथ? मसीह के साथ। कहाँ चढ़ाया गया था? क्रूस पर। उस समय यीशु नहीं था, चले गए थे, लेकिन हम जिस दिन मन को फिराए, उधार पाए, उस दिन हम क्या हो गए? हम लोग का पाप क्रूस पर चढ़ गया, यानी हम लोग पाप से मुक्ति
मिल गया। तो आइए, और विश्वासी ने इससे उतर दिया है। क्या उतर दिया है? वो गलत काम को क्या कर दिया है? विश्वासी ने उतर दिया है, उतर दिया है, उतर दिया। अब फिर ना करना। हालेलुया। एक इसको देखिए, कोलोसी 3:9 कहता है, 3 का 9, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। उसका कामों समेत क्या कर डाला है? उतार डाला, यानी कि छोड़ दिया है। उसका काम समेत तुम क्या कर दिए हो? उतार, यानी छोड़ दिया है। एक दूसरे को झूठ मत बोलो, एक दूसरे को गलत मत सोचो, एक दूसरे के प्रति हानि मत सोचो, एक दूसरे जो भी आप ऐड कर सकते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इस सब को आप उतार चुके हैं, छोड़ चुके हैं मेरे प्यारों। 10 कहता है, देखिए उसी का, कोलोसियों 3 का 10 कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। किसको पहन लिया है? किसको पहन लिया है? नए मनुष्यत्व को, नए जीवन को पहने, एक नया जिंदगी पाए हैं। तो कहा गया है कि अपने सृजनहारा के स्वरूप के अनुसार। बाइबल तो कहता है कि मैं मनुष्य को अपना स्वरूप और अपना समानता में बनाया हूं। तो वो सृजनहारा के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है, नया बनाता जाता है। उसी व्यभिचार में मत फंसो, ये पुराना हो गया, शैतान का काम है। उसको पहचानो। कब पहचानोगी? लड़ाई झगड़ा कब पहचानोगी? गलत सोच विचार कब पहचानोगी? हालेलुया। नया बनते जाओ, कुछ नया करते जाओ, कि लोग आपको देखकर सोचेंगे, वाह पहले ऐसा था अब वैसा बन गया। कैसा कर लेते हो भाई तुम ऐसा? बेधड़क होकर कहिए, मैंने यीशु से विश्वास किया और मेरा जो पुराना जीवन था वो क्या कर दिया? वो आदत को छुटा दिया। और यीशु ही कर सकता है ऐसा, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है, देखिए ये सब वचन में, जितने मैंने वचन रखा अभी तक, जितने वचन रखा, ये सब वचन में यही पता चलता है कि एक व्यक्ति का उद्धार हो चुका है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति इतना जानता है कि, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति इतना जानता है कि पाप गलत है और पाप करना परमेश्वर मना करता है। कौन जानता है? उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जानता है पाप गलत है और पाप करना परमेश्वर मना करता है। जानते हैं कि नहीं आप? जानते हैं। करते हैं कि नहीं? आप करते हैं कि नहीं? करते हैं। अब देखिए, फिर भी यदि कोई विश्वासी जानबूझकर लिखा हुआ है, जानबूझकर, फिर भी जानकर, विश्वासी जानबूझकर पाप करता है, तो उनके लिए, जानबूझकर जो पाप करता है उनके लिए वचन है। क्या है? वचन है। वचन कौन सा है? इब्रानियों 10 का 26 कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। एक बार कौन बलिदान हुआ? यीशु मसीह। किसके लिए? हम लोगों के लिए, मनुष्य जाति के लिए। अगर एक विश्वासी जानबूझकर सच्चाई, यानी यीशु को जानबूझकर सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए और फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। कोई बलिदान बाकी नहीं है। उसके लिए क्या है? देखिए आगे, इसका ठीक 27 कहता है, हाँ दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलना बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। किसको भस्म करेगा? विरोधियों को। हालेलुया। सच्चे विश्वासियों को भस्म नहीं करेगा, लेकिन किसको भस्म करेगा? विरोधियों को। लिखा हुआ है ना, हाँ दंड का एक भयानक बाट जोहना है। कुछ नहीं, सिर्फ मरोगे, सिर्फ
यीशु को जानकर व्यभिचार कर, यीशु को जानकर गलत करो, यीशु को जानकर जो भी करना है जो यीशु के दृष्टि में गलत उसको करो, कुछ नहीं है, भयानक दंड है। क्या दंड है? भयानक दंड है। इसलिए रोमी 6:23 क्या कहता है? मृत्यु का मजदूर क्या है? सॉरी, पाप का मजदूर क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। तो उसी प्रकार आज हम यदि ऐसा करते हैं तो कहता है विरोधियों को भस्म कर देगा। भस्म यानी खत्म, पूरा खत्म, उठने नहीं पाएंगे वहां से। चिल्लाओगे तो चिल्लाओगे, लेकिन आपका आवाज सुनने के लिए कोई नहीं रहेंगे। बाइबल कहता है उसका कीड़ा जो है नरक का मरता नहीं। आपका रोना धोना, जितने चिल्लाओ आंसू बहेगा, ये शरीर नहीं जलेगा, खाली तड़पोगे, दांत पीसोगे। हालेलुया। इसलिए कहता है, आगे देखिए, ठीक उसका नीति वचन 12:19 और 20 कहता है, सच्चाई सदा बनी रहेगी। क्या सदा बनी रहेगी? सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। हालेलुया। झूठ बोलो, बहुत बोलो, मजा आ रहा है ना? कितना दिन, कितना समय का है? पल ही भर का होता है। थोड़ा समय का खुश है, थोड़ा समय का आनंद है। इसलिए राजा सुलेमान लिखता है, सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। ठीक उसका 20 कहता है, बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है। क्या रहता है? छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। आनंद होता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, ठीक उसका 21-22 कहता है, धार्मिक को हानि नहीं होती, नहीं होती है। क्या नहीं होती है? हानि नहीं होती। किस काम का हानि? कौन सा काम के लिए हानि नहीं होता है? धार्मिक को हानि नहीं होती, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्तियों में डूब जाते हैं। इसमें क्या करें? धार्मिक को हानि नहीं होता है। कौन से काम में हानि नहीं होता है? और दूसरा बात क्या है? यहाँ 21 में क्या कहा? धार्मिक को हानि नहीं होता है। दूसरा क्या है? दुष्ट लोग विपत्ति में क्या होते हैं? डूब जाते हैं। कौन सा विपत्ति? कौन सा विपत्ति में डूबते हैं ये लोग? और धार्मिक को कौन सा बात है जो हानि नहीं करता? कौन सा बात है ऐसा जो हानि नहीं करता? और दुष्ट लोग क्यों साला विपत्ति में क्या होते हैं? डूब जाते हैं। क्यों? कौन सा बात है? जो गलत बात है ना, उसमें धार्मिक को हानि नहीं पहुंचा सकता, ठेस नहीं पहुंचा सकता। लेकिन दुष्ट तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, फंसे तो हुए हैं, डूबे तो हुए हैं, फिर उसमें क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, उठने नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है धार्मिक को हानि नहीं होती, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्तियों से डूब जाते हैं। ठीक उसका 22 कहता है, झूठों से यहोवा घृणा आती है, घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। तो आपका काम अभी सोचिए, क्या परमेश्वर और आपका रिश्ता में क्या आप विश्वास से काम करते हैं? अगर करते हैं तो कहता है वो प्रसन्न होता है। कौन? परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर विश्वास से काम नहीं करते हैं परमेश्वर से, वो प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। इसलिए आप प्रार्थना से मांगते हैं लेकिन नहीं पाते। क्यों नहीं पाते हैं? विश्वास से काम नहीं करते हैं। हालेलुया। आज प्रार्थना, कल वहां, कल वहां, कल वहां, कल ना जाने कहा। हालेलुया। तो ये विश्वास नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैसेज का आखिरी, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरा, बड़े ध्यान से, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरा माँ, भाई, बहन। आगे देखिए वचन है, बड़े ध्यान से सुनो, आखिरी है मत्ती की सुसमाचार 12 उसका 46 कहता है, जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था। कौन? यीशु मसीह भीड़ से बातें यानी प्रचार कर रहा था। यीशु मसीह सत्य बातों को बता रहे थे। तो कहा गया है, जब भी वो भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे।
ऐसा स्वभाव में परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह बात कर रहे थे, यानी कि बता रहे थे, क्या सत्य को बता रहे थे, वो स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहे थे। तो लिखा गया है, तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किससे बात करना चाहते थे? यीशु से। कौन? उसका माता और उसका भाई। ऐसे स्वभाव में प्रचार कर रहा था यीशु मसीह और बाहर खड़े होकर उससे बातें करना चाहते थे। कौन था वो? माँ और भाई था। यीशु से बातें करना चाहते थे। तो अब देखिए, इस वचन में ऐसा लगता है कि, देखिए ऐसा लगता है कि, कहा इस वचन के माध्यम से ऐसा लगता है कि उनका लक्ष्य यह था कि, किनका? इनका लक्ष्य माता पिता का, सॉरी माँ आया था, भाई आया था, उनका लक्ष्य यह था कि यीशु का ध्यान उनके काम से हटा दे। हालेलुया। एक मोर को नहीं आया बा असतो को मैं भागली तो ध्यान केंद्र है मोर मायला ए बाबू मैंने सीखो जे मोर ध्यान रखे नहीं जीवा। यहाँ ऐसा लगता है, कहा ये वचन को पढ़कर ऐसा लगता है कि यीशु का ध्यान उनके काम से हटा दे, यानी कि यीशु का ध्यान उस कामों से क्या हो जाए? हट जाए। अच्छा मोर मायला ओहो डब 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 छाड़ी तक बिट्टे छाड़ी दिया, हाँ कि नहीं? ऐसे से ध्यान भटक जाए। इसीलिए आपको भी बार बार निकलना, बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता है। ध्यान कहाँ जाएगा? परमेश्वर का काम से ध्यान कहाँ जाएगा? हट जाए। मौके को नहीं लगेगा। बसी थी 1 घंटा कल तमके लगू थे, मैं पाई नहीं थी। इसलिए अब चाहते हैं कि आपका मन थोड़ा उधर निकलने से क्या हो जाए? भल लगवा। कितने सुनो थी बच्चा। तो इसी प्रकार यीशु से भी ऐसा ध्यान भटक जाए कहकर आगे देखते हैं। मत्ती 12 उसका 47 कहता है, किसी ने उसने कहा, उस भीड़ में से किसी ने उससे कहा, देख तेरा माता और तेरा भाई बाहर खड़े हैं। यीशु से कह रहे, देख तेरा माता और तेरा भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यीशु मसीह से कहते हैं, देख तेरा माता और तेरा भाई। कोई उसको संदेश पहुंचा रहा है। और यीशु जब प्रचार करते थे तो 5 जन 10 जन नहीं रहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा भीड़ इकट्ठा होता था। बाइबल कहता है जब जहीं कहीं यीशु प्रचार के बड़ा भीड़। हालेलुया। तो उसी प्रकार उस भीड़ में से कोई संदेश लेकर आ रहा है कि तेरा माँ और तेरा भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये सुबह खत्म होगा, हम भी थोड़ा सुन लेते हैं कि मेरा बेटा क्या कह रहा है। अगर ये खत्म हो जाएगा तब आराम से हम उसको मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचा, लेकिन बीच में उसका ध्यान भटकाने के लिए ये व्यक्ति कहता है कि देख तेरा माँ बाहर खड़ा है, तेरा भाई 10-15 मिनट हो रहा है कि कितना मिनट हो रहा है वो उस दिन का बात है, वो जाने खड़ा है, लेकिन देख बातें करना चाहते हैं। तो आगे देखिए 48 कहता है, यीशु ने कहने वालों को उत्तर दिया। जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को कहा कि देख तेरा माता और तेरा भाई खड़े हैं तुझे बातें करने, जैसे यीशु मसीह ने इस बातों को सुना और जिस व्यक्ति ने उससे कहा उन्हें उत्तर दिया, उन्हें कहा कौन है मेरी माता? क्वेश्चन मार्क है, कौन है मेरी माता? अब वो व्यक्ति तो कहा होगा हाँ देखिए आई ऐसे कहा होगा, आगे नहीं। इसमें से जब उत्तर दिया कि कौन है मेरी माता, जब उस व्यक्ति को कहा तो उधर तो 2 एक औरत और लड़का खड़ा है, ऐसा कहा होगा वो, या तो अपना मुंह बंद हो गया होगा, कुछ कहने ही नहीं पाया होगा। तो यीशु ने कहा कौन है मेरी माता? आगे देखिए 49 कहता है 12 का, और कौन है मेरी भाई? कौन है मेरी माँ? कौन है मेरी भाई? क्वेश्चन मार्क। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, ऐसा बढ़ाया होगा अजय से बेटे हैं, ऐसा कहा होगा देखो मेरी माता और मेरी भाई ये हैं।
हालेलुया। अपना हाथ बढ़ाया होगा, इसे भीड़ को दिखाया होगा और यहाँ लिखा गया है, हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरी भाई ये हैं। और वो व्यक्ति अचंभित हुआ होगा, केंता कोई दलाइता हरे तन्मार तो हटा है। क्यों कहा? आगे वचन में जानेंगे। क्यों कहा अपना भीड़ को दिखाकर कि देख मेरा यही माँ है, यही भाई है? क्यों कहा? यहाँ जानेंगे, 50 में जानेंगे। क्योंकि जो कोई मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम यदि यीशु मसीह में आज हम नया जीवन पाकर, इसलिए तो मैंने कहा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति क्या पाप कर सकता है? आज जो जानता है वो कहेगा नहीं कर सकता। लेकिन आज इस विषय का यही है कि आज हम उद्धार पाकर, नया जीवन पाकर यदि स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलते हैं तो यीशु आपको कभी नहीं कहेगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा माता है, नहीं कहेगा। हालेलुया। और यीशु का समझ में हम नहीं है, यीशु का अनुसार हम नहीं चलते हैं, तो हम यीशु का लोग या यीशु का जन भी नहीं है। याद रखना, चर्च आने से, वचन सुनने से, बाइबल पढ़ने से मुझे यीशु स्वीकार कर लेगा, ये नहीं है मेरे प्यारो। लेकिन कहता है जो इच्छा है, परमेश्वर का जो इच्छा है, उसका इच्छा के अनुसार चले तो वही मेरा भाई और मेरा बहन और माता पिता है। क्या? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम उद्धार पाकर क्या हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की बाइबल जो सिखाता है उसके अनुसार चल रहे हैं? अगर नहीं है तो सोच लीजिए अपना काम विश्वास से नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। अपना जो काम है परमेश्वर से, वो काम विश्वास से नहीं कर रहे हैं। इसलिए देखिए, यीशु का मतलब ये था कि यीशु का मतलब ये था कि आत्मिक संबंध, रिश्ता जिसको कहते हैं आत्मिक संबंध, रिश्ते परिवार और पारिवारिक रिश्तों से बढ़कर है। हालेलुया। किसकी संबंध? आत्मिक संबंध, रिश्ते यानी पारिवारिक रिश्तों से क्या है? बड़ा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह दौड़कर नहीं गया कि मेरा बेटा मेरा माँ है, मेरा भाई है। शारीरिक संबंध से आत्मिक संबंध क्या है? बड़ा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा उन्होंने कहा कि उनके शिष्यों इसका ध्यान रखें, ये बातों को ध्यान रखें। हालेलुया। फोन आया फट रे बोत की दमा नहो कहा परमेश्वर नहो एने कहू जे कारा जे मोर पिता रो इच्छा रो अनुसार चलवा से के मोर माँ है, मोर भाई है, मोर बहन है। तो उन्होंने कहा कि उनके शिष्य इसका ध्यान रखे, केंटा ये बातों को ध्यान रखे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 10 उसका 37 में कहा, क्या कहा? मत्ती वहां लिखा है नीचे। यीशु ने कहा, क्या कहा? जो कोई मुझसे ज्यादा अपने पिता या माता को चाहता है, जो कोई मुझसे ज्यादा अपने पिता या माता को चाहता है, वो मेरे काम का नहीं है। यीशु का स्टेटमेंट है, यीशु का मुंह से निकला हुआ शब्द है। हालेलुया। आज को कोई झुटला नहीं सकता, इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि उसका मुंह से निकला हुआ है। क्या कहा? जो कोई विश्वास करने वाले, जो कोई मुझसे ज्यादा अपने माता या अपने या पिता माता को चाहता है, वो मेरे काम का नहीं है। बताऊंगा इसका मतलब अभी। जो मुझसे ज्यादा अपने बेटे या बेटी को चाहता है, वो भी मेरी लायक नहीं है। ऐसा काम होता है ना, अपना माता पिता के वजह से हम प्रार्थना नहीं पाते। ऐसा काम होता है अपना बेटा बेटी के वजह से हम परमेश्वर को याद करने नहीं पाते हैं। प्रार्थना तो छोड़िए, याद करने घर में भी नहीं पाते। हालेलुया। सभा में आने का बात छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा काम आ जाएगा कि हम प्रार्थना करने नहीं पाते। इसीलिए यीशु कहता है जो कोई मुझसे ज्यादा अपने माता पिता को, उससे बढ़कर तुम मुझे प्रेम करना है। करने पाओगे?
करने पाओगे? तेरा माता पिता से मुझसे ज्यादा प्रेम करने पाओगे? तेरा बेटा बेटी से मुझसे ज्यादा प्रेम करने पाओगे? अगर पाओगे तो मेरे पीछे आओ, अगर नहीं हटा देगा यीशु। हालेलुया। इसलिए तो यीशु का बातों को सुनकर उस दिन क्या हुआ, रोटी को यीशु ने क्या कहा, जब तक तुम मेरा मांस और लहू ना खाओगे और लहू ना पियोगे तो परमेश्वर का राज्य का योग्य ना होगे। उसमें लोग क्या कहें, दर्शी करके खाए बाबू, इसका लहू कौन पिएगा, इसका मांस कौन खाएगा? और यीशु मसीह लहू मांस का नहीं कह रहा था, वो रोटी और दखस की बात है। और उसको ना समझकर कई लोग चलने लगे। यीशु मसीह ने, अरे भाई थोड़ी रुक जा, निहा तो बुझाए, कुछ नहीं कहा, जा जाना है जा। हालेलुया। एक बार भी यीशु मसीह नहीं कहा, अरे रोहो काजे भागो छो, निहा बोते हैं, इस प्रकार नहीं कहा। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि आज ऐसा भी वक्त आता है, माता पिता के वजह से हम प्रार्थना करने ही नहीं पाते घर में। माता पिता के वजह से आज हम प्रार्थना आने ही नहीं पाते हैं। बेकार की बातों में हम चले जाते हैं। बाजार जीव कर बहुत की रविवार कर बाजार कोई नहीं, मंगलवार बाजार तो दोलकी नहीं हो, मंगलवार भी नहीं पारो, डेली मार्केट बसी जे बिहागोन नहीं जी नहीं पारो, यहाँ नहीं तो वहां मिल जा रहा है सामान। एक ही बाजार को आप मन है तो कहा गया है ये हमको करना है। यीशु मसीह का बातें हैं। आगे देखिए, अगर हम ऐसे लोग हैं, अगर हम ऐसे लोग हैं जो उनकी मर्जी को पूरा करते हैं, तो यीशु का मर्जी को पूरा करते हैं, तो वो हमें अपने भाई, माँ या बहन के रूप में देखते हैं। कौन? यीशु। अपने शिष्य उनका परिवार है। अपना जो शिष्य है, हम जो यीशु का लोग हैं, उसका यीशु का क्या है? परिवार है। क्यों है? वचन है मेरे पास, इब्रानी 2:11, और ये भी ईआर वर्जन का है। इब्रानी निकालिए, मैं कहूंगा तो पढ़ना। इब्रानी 2:11 में लिखा गया है, क्योंकि पवित्र करने वाला, निकालने तो मेरे तरफ देखना, तब मैं पढ़ूंगा, ठीक है? एक बार बाइबल से पढ़िए, उसके बाद में जो ईआर वर्जन है उसको मैं पढ़कर सुनाऊंगा जल्दी से। कोई भी इब्रानी 2:11। हालेलुया। वो कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। लिखा गया है, क्या लिखा गया है? इब्रानियों 2:11 को पढ़ो, घंटा पढ़ो तो, हाँ 11 पढ़ो। हालेलुया। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल्य से है। हालेलुया। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। हालेलुया। क्या लिखा गया है इसमें? हम क्या पढ़े? 2:11 में हम पढ़े, क्या पढ़े? क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण हाँ, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। लेकिन यहाँ पढ़िए, ईआर जो वर्जन है वहां पढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि पवित्र करने वाला अर्थात यीशु है। पवित्र करने वाला कौन है? यीशु है। किसी के पास ताकत है पवित्र करने के लिए? किसी के पास नहीं है। इसलिए कहा क्योंकि पवित्र करने वाला अर्थात यीशु और जो पवित्र किए जाते हैं अर्थात विश्वासी। पवित्र कौन किया जाता है? हम लोग। हम क्या है? एक विश्वासी हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है जो पवित्र किए जाते हैं अर्थात विश्वासी सब एक ही स्रोत से है। हालेलुया। सब एक ही, हम एक देह है, एक अंग है। इसी कारण यीशु उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माते। हालेलुया। किसको? जो विश्वास से पवित्र है और एक ही देह का है, एक ही आत्मा, एक ही देह है, एक ही आत्मा है। इसीलिए कहा गया है कि इस कारण यीशु उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माते। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखिए 12 कहता है, ठीक उसका 12 कहता है, किंतु
कहते हैं कि मैं आपका नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं आपका भजन गाऊंगा। हालेलुया। इसमें क्या लिखा गया है? ध्यान देना। अभी वचन क्या कह रहा है? आप पहले क्या किए थे? प्रार्थना शुरू हो रहा था, बीच में क्या किए आपको अभी ये वचन याद दिलाएगा। क्या लिखा गया है? पढ़िए, 12 पढ़िए, जिस 2 का 12। हाँ। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। क्या कहा? किंतु कहते हैं कि मैं आपका नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। सुनाते हैं? अपना भाई, बंधु, कुटुंब, परिवार, रिश्तेदार को सुनाते हैं? सुनाते हैं। ठीक है, सुनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो नहीं सुनाते हैं, सुनाने के लिए कोशिश तो करिए, कोशिश करिए। हालेलुया। कोशिश करिए। कहा क्या है? आपका नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। दूसरा है क्या? सभा के बीच में, ऐसे सभा के बीच में आपका भजन गाऊंगा। हालेलुया। आपका भजन गाऊंगा, आपका प्रार्थना करूंगा, आपका वचन सुनूंगा, आपका वचन को सुनकर क्या करूंगा? मानूंगा। लेकिन आपको प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है तो भी आप अरे, आपको परमेश्वर पूंछ नहीं बनाया, परमेश्वर को क्या बनाया है? सिर बनाया है। हालेलुया। सिर बनाया है परमेश्वर। जिन आप क्यों डरते हैं? हाँ? क्यों डरते हैं? आप सिर हैं मेरे प्यार। क्या है? सिर। सिर मतलब ये मुंडे, नीचे नहीं, आप ऊपर हैं। हालेलुया। इसलिए कहा, मैं आपका नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं आपका भजन गाऊंगा, भजन गाऊंगा। आखिरी में, अगर हम यीशु का कहा हुआ बातें को नहीं मानते हैं तो, हम यीशु का बातें को कहा हुआ बातें को नहीं मानते हैं तो कोई फायदा नहीं चर्च आना, वचन सुनना। हालेलुया। कोई फायदा नहीं चर्च आना, वचन सुनना, कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए ध्यान रखें कैसे हैं, या यहां देखिए, इसीलिए ध्यान रखें कैसे है आपका आत्मिक जीवन। हालेलुया। एक बार ध्यान रखिए, आपका आत्मिक जीवन कैसा है। अगर आपका आत्मिक जीवन सही नहीं है तो आपका चर्च आना, आपका यहाँ वचन सुनना कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। आइए हम अभी प्रार्थना कराते हैं। यीशु मसीह